चैप्टर नंबर 8 कंपनी मीटिंग्स 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोग सबका स्वागत है। इस वीडियो में कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, प्रायोरिटी में कैसे करना है, सीक्वेंस कौन सा रखना है, ये सब आपको मैं बताऊंगा। कितने पॉइंट्स लिखने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। नाउ देखा जाए तो ये चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, ये चैप्टर थोड़ा सा बोलते हैं ना छोटा है, लेकिन इसके मार्क्स बहुत ज्यादा है। छोटा पैक बड़ा धमाका चैप्टर है, ये कम से कम 15 मार्क का चैप्टर है। इस चैप्टर में से एक शॉर्ट नोट, एक बड़ा क्वेश्चन और एक डिस्टिंग्विश जरूर आएगा। मतलब कि 4 मार्क का शॉर्ट नोट, 4 मार्क का डिस्टिंग्विश, 8 मार्क का बड़ा क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स कम से कम 2 से 3 आप मीट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो जो ये चैप्टर है, आप जब स्टडी शुरू करोगे, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आएगा एनुअल जनरल मीटिंग पे। ये लोग टाइप्स ऑफ मीटिंग पूरा का पूरा पूछेंगे नहीं, क्योंकि आप लिखते लिखते थक जाओगे पर खत्म नहीं होगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, वो लोग बोलेंगे जनरल मीटिंग में एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में। तो बेटा ये चैप्टर का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे पॉइंट्स तो इन लोगों ने सिर्फ कितने दिए हुए हैं, 7 दिए, बट ये आप जब करोगे क्वेश्चन, और ये आपको करना भी चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन करोगे आप, तो इसके बाद आप जो दिया हुआ है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ये बाद में के बारे में बात करते हैं। पहले एनुअल जनरल मीटिंग के बाद आप सीधा 8.2 में आओगे, जहां पे सेक्रेटरी के ड्यूटीज रिगार्डिंग एजीएम है। मतलब कि जो एनुअल जनरल मीटिंग और सेक्रेटरी ड्यूटीज रिगार्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग आप साथ में करोगे, क्योंकि वंस आपका एजीएम हो गया, बिफोर द मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग, आफ्टर द मीटिंग, इसमें बहुत सारा पार्ट कवर अप होता है। तो मेरा स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि आप ये जरूर करोगे। अच्छा, ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इधर जो दिया हुआ है, ठीक है, आप ये रीड कर लेना। और मेरा एक एडवाइस है, कोई भी मीटिंग रहा तो बुलाने वाला अथॉरिटी कौन, कॉलिंग अथॉरिटी, नोटिस 21 डेज का, ठीक है, फिर मीटिंग के टाइम में कोरम, मीटिंग के दरमियान, मीटिंग के बाद। तो लॉजिकल पॉइंट्स बेटा सबके सेम है। और यदि आपके पास टाइम कम पड़ रहा है, ठीक है, तो मैं आपको एक एडवाइस करता हूँ कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आप एग्जाम के एक दिन पहले है, आपको टेंशन आ रहा है, शांत मन को शांत रखना। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ क्या करने का, सीधा डिस्टिंग्विश में आने का। डिस्टिंग्विश में आके ये जो एनुअल जनरल मीटिंग और ईजीएम के जो डिस्टिंग्विश के पॉइंट्स है, आपने ये 6 पॉइंट कर लिए, तो आपका शॉर्ट नोट भी एजीएम का आता है तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो, ईजीएम का आता है तो भी ये पॉइंट्स लिख सकते हो, डिस्टिंग्विश तो आएगा ही आएगा। सो 3 में से मतलब आपने ये डिस्टिंग्विश कर लिया, तो आपका 2 शॉर्ट नोट और एक डिस्टिंग्विश 3 होता है। और बोर्ड मीटिंग भी आपने यहां से कर लिया, तो बोर्ड मीटिंग बड़ा क्वेश्चन 8 मार्क का कभी नहीं आएगा, या तो बोर्ड मीटिंग शॉर्ट नोट में आएगा 4 मार्क का, और इसमें एक ऑब्जेक्टिव 2 प्रकार के आते हैं, 3 प्रकार का। पहला, नोटिस कितने दिन का लगता है, 7 दिन का लगता है। दूसरा, साल में कितने बार होना चाहिए, 4 बार। 2 बोर्ड मीटिंग के बीच ज्यादा से ज्यादा फासला 120 डेज, ये 3 आएगा। प्रॉक्सी को बोर्ड मीटिंग में प्रॉक्सी, डायरेक्टर्स प्रॉक्सी को नहीं भेज सकते, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आ सकते हैं। तो यदि आपके पास टाइम कम है, तो आप ये मेन 2 डिस्टिंग्विश आपने कर लिया, तो आपका चैप्टर कवर अप होता है। अच्छा, अभी बाकी चैप्टर में जो क्लास मीटिंग है, ठीक है, यहाँ पे जो क्लास मीटिंग दिया है, ये नॉर्मली पूछते नहीं है, आप इसको एक बार रीड कर लेना। और बोर्ड मीटिंग आपने डिस्टिंग्विश में भी कर लिया, तो भी आपका हो जाएगा। कमिटी मीटिंग, क्रेडिटर्स मीटिंग बहुत कम आता है, क्योंकि कोई भी कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग तो होता ही है, डायरेक्टर्स मीटिंग भी होता है। ये 3 प्रैक्टिकल चीजें हैं। क्रेडिटर्स मीटिंग तो जरूरत के अनुसार बुलाया जाता है, जो बहुत कम होता है, क्योंकि तुम क्रेडिटर्स के कुछ राइट चेंज कर रहे हो। तो कमिटी मीटिंग तो कंपनी का जो कमिटी है, शेयर्स का संबंध है, ठीक है ना, कॉल ऑन शेयर्स, ट्रांसफर ऑन शेयर्स, तो वो जब जरूरत पड़ने पर, और उसमें कोई कायदा नहीं है कि आपको
3 महीना 6 महीना साल में बुलाना है। इसलिए क्लास मीटिंग, कमिटी मीटिंग और क्रिएटर्स मीटिंग आप रीड कर लेना और एग्जाम में आप खुद के वर्ड्स में लिख पाओगे। लेकिन इस चैप्टर में देखा जाए तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग, ठीक है। और आपने 2 डिस्टिंग्विश भी कर लिए, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। और 8 मार्क के लिए सेक्रेटरी ड्यूटीज विद रिगार्ड टू एजीएम आपने कर लिया, तो एजीएम का शॉर्ट नोट भी आता है, तो इसमें से नोटिस कितने दिन का, 21 डेज का, बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होता है एनुअल जनरल मीटिंग का डेट। तो ये क्वेश्चन के दम पर आप एजीएम का शॉर्ट नोट लिख सकते हो। लेकिन आपको जब भी एजीएम का शॉर्ट नोट आए, आपको एक 4 पॉइंट्स में एक्स्ट्रा चाहूंगा लिखने, वो आपको बताता हूँ कौन सा। एजीएम देखो, ये कैसे बुलाते हैं, पहला एजीएम, ये सब मैंने फुल चैप्टर रिवीजन और एजीएम का अलग से वीडियो बनाया, उसमें बताया हुआ है। फर्स्ट एजीएम, सब्सिक्वेंट एजीएम, इंटरवल बिटवीन एक्सटेंशन और मीटिंग में क्या डिस्कस होगा। आपने ये 2 पढ़ लिया और एग्जाम में एजीएम आया तो ये सब पॉइंट्स। और कभी भी याद रखना, जब आप मीटिंग का ये चैप्टर तैयारी करोगे, आपके मन में अब क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच के या पार्टी है, पार्टी से पहले, पार्टी के दरमियान और पार्टी के बाद, ठीक है। तो वही लॉजिक यहाँ पे रखना। मीटिंग से पहले क्या लगेगा, हाँ नोटिस, फिर किसको जाएगा, शेयर होल्डर्स को जाएगा। मीटिंग कौन से दिन है, सवेरे 9 से 6 के बीच में, छुट्टी में नहीं रख सकते। फिर मीटिंग में लोग आएंगे, काउंट करो कोरम है कि नहीं, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, कोरम कितने देर के अंदर होना चाहिए, आधा घंटा। मीटिंग शुरू हुआ, फिर उसमें फैसले लिए जाएंगे, रेजोल्यूशन। मीटिंग खत्म होने के बाद स्पेशल रेजोल्यूशन 30 दिन के अंदर फाइल करना पड़ेगा, 15 दिन के अंदर मिनट्स। तो ये आप बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर याद रखोगे। बिफोर बुलाएगा कौन, कैसे बुलाएगा, नोटिस भेज के, कैसे नोटिस जाएगा, ईमेल से जा सकता है। तो ये सब पॉइंट्स आप दिमाग लगाओगे बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर, तो आपके सारे मीटिंग्स हो जाएंगे। बोर्ड मीटिंग में बिफोर बुलाएगा कौन, चेयरमैन, कैसे बुलाएगा, नोटिस, कितने दिन का नोटिस, 7 दिन। मीटिंग कहाँ हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है ना। मीटिंग के बाद वही मिनट्स, इंप्लीमेंटिंग डिसीजंस। तो आप लॉजिकली ये चैप्टर आपका 2 घंटे में पूरा हो जाना चाहिए। यदि आपके पास टाइम कम है तो 2 डिस्टिंग्विश कर लो और ये सेक्रेटरी ड्यूटीज कर लो। टाइम ज्यादा है तो ये वीडियो से पहले मेरा फुल चैप्टर रिवीजन का वीडियो, और आपको डीप स्टडी करना है तो जो हर क्वेश्चन का मैंने वीडियो बनाया है, आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाना तो आपको मिल जाएगा। और आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो भी मिल जाएगा। और एक और खास बात, एग्जाम के एक दिन पहले मैंने वीडियो का 3 सेट बनाया है, उसमें से ये तीसरा सेट है। पहला सेट होगा फुल चैप्टर रिवीजन, दूसरा सेट होगा फुल चैप्टर एक्सरसाइज जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये रहा, ये एक्सरसाइज। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, 12th में जो ओसी और एसपी है उसके जो एक्सरसाइज है उसमें से उसके ही एक्सरसाइज एग्जाम में आता है, बाहर का 99% नहीं आता। इकोनॉमिक्स का मोस्टली बाहर से मतलब चैप्टर के अंदर में से वो लोग कहीं निकालते हैं। तो आपने वंस ये एक्सरसाइज कर लिया तो आपको ऑब्जेक्टिव्स आपके फुल मार्क्स हो जाते हैं, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। तो एग्जाम के एक दिन पहले फुल चैप्टर रिवीजन का मेरा वीडियो, ये एक्सरसाइज का वीडियो और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये 3 वीडियो आपने देख लिया तो आपका ये चैप्टर आराम से होता है। और डीपर स्टडी चाहिए तो चैप्टर बाय चैप्टर में एजीएम, ईजीएम, क्लास मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, कमिटी, सबका इंडिविजुअल भी मैंने वीडियो बनाया है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका आसानी से हो जाएगा। अच्छा, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको जरूर बोलना चाहता हूँ, आप लिखोगे कैसे एग्जाम में। जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप क्या करोगे, आप बोलोगे ए मीनिंग बोलो, बी फीचर्स बोलो, और फिर 1 2 3 4 5। कुछ लोग डॉट 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 में लिखते हैं 1 2 3 4, कुछ लोग एबीसीडी लिखते हैं साइकोलॉजिकली 1 2, कुछ लोग रोमन में लिखते नहीं। इधर जो नंबरिंग दिया है उस नंबरिंग पैटर्न से आप लिखना तो आपका हो जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको हम जो वीडियोस हर रोज अपलोड होते रहते हैं, आपको अपडेट्स मिलते जाएंगे। और जैसे आपके रिक्वायरमेंट वाले वीडियोस मिल जाएंगे। आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, वो मैं आपको दे दूंगा। कोई वीडियो का सजेशन है, कुछ वीडियोस तो जैसे सब्सक्राइबर के डिमांड पे हम बनाते हैं कि सब्सक्राइबर ने बोला कि प्लीज ये वीडियो बना सकते हो क्या,
तो हम वो बना के दे देते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आपके लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।